अगर आपके पार्टनर के साथ आपके बार बार झगड़े हो रहे तो इस रिलेशन में होने वाले झगड़े को रोकने के लिए डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि झगड़े छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आगे, तो इन्हीं झगड़ों के कारण जो है एक रिलेशन में गुड मेमोरी होती वो खलास हो जाती है और बुरी मेमोरी जो बैड मेमोरी वो बढ़ जाती है। तब एक दूसरे के मन में एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट होती है वो भी नहीं रहती। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि जब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे होते हैं, सामने वाले को लगता है कि मैं उसको बता रहा हूँ वो नहीं समझ पा रहा है, आपको लगता है कि वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है एंड बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। देखो, अभी तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो है पेस की। तुम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरी है, क्योंकि जब ना झगड़ा होता है ना तो आप दोनों का इमोशन दब जाता है। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन झगड़े के टाइम पे लगेगा नहीं क्योंकि उसने ये बोल दिया, उसने वो कह दिया, एंड थोड़ा बात नहीं करोगे, थोड़ा दूर रहोगे। ऐसा नहीं कह रहा है कि आप दोनों को ब्लॉक कर देना है या ऐसा बोल देना है कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता, तू अपने रास्ते में, नहीं, सिर्फ बातचीत बनना कम कर दो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करो या कम ही करो या बंद कर दो, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस बनाओ। जस्ट बातचीत करना बंद कर दो या कम कर दो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही करो, पेस रखो। अभी इस झगड़े के बारे में कोई डिस्कस आपको नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होगा ना कि आप जैसे सोच रहे हो आपका पार्टनर भी सोचेगा एंड वो आपको मिस भी करेगा। आप क्या करो, हर दिन बात करो झगड़ रहे हो, हर दिन बात करो झगड़ रहे हो, तो ना तो एक दूसरे को तुम मिस कर पाओगे और ना अच्छी मेमोरी कुछ बनेगी। ऊपर से तुम दोनों एक दूसरे को बुरे बुरे एक्सपीरियंस दे रहे हो, जिनके कारण चीज़ें और ज़्यादा उलझ रही है। तो जब आप पेस बना लेते हो तो चीज़ें और ख़राब होने से बचती है, दूर जाने से थोड़ा वो मिस भी करेगा एंड आपकी जो इम्पोर्टेंस है उनको समझ में आएगी दोस्त। इसलिए पेस बनाना बहुत सारी ज़रूरत है एंड उस टाइम पे वो भी सोचेगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उनको भी लगेगा कि हाँ, ऐसी चीज़ों में तो हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है। दूसरी ओर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार ऐसा होता है ना कि झगड़ा हुआ, गैप हुआ, वापस से बात हुई, लेकिन वापस झगड़ा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हम जहाँ पर चीज़ें छोड़ के आते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि झगड़े से हमने छोड़ी थी चीज़ें, वापस से झगड़े से हमने चीज़ें स्टार्ट की। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना होता है कि वापस से वही चीज़ें डिस्कस करो। देखो, हो सकता है ना तब तक आप ये चीज़ें ट्राई करो कि वापस से उन चीज़ों का सोल्यूशन निकालना बंद कर दो कि क्यों हुआ था, क्या हुआ था, कैसे, वैसे, क्या सही, क्या गलत। भाई वापस बोलने लगे हो, तुम दोनों बात करने लगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? वापस से वो चीज़ें उखाड़ोगे तो फिर वो तुम्हें बर्बाद करेगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जैसे रहना। एंड दूसरी चीज़, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि तेरी गलती थी, मेरी गलती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही चीज़ें ख़त्म होती है। जिसकी भी गलती हो, बात हो रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है। गलती जिसकी भी हो, लेकिन बात को ख़त्म करने की कोशिश करो। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी भी रिलेशन में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हो, दोनों पर्सन, यहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा और इसके लिए हो सके तो उसको वीडियो भी आपको शेयर कर देना, लेकिन दोनों पर्सन को ना एक दूसरे की जगह पर रहकर सोचना चाहिए। क्या जो वो बता रहा है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि वो कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं वैसे है, हमें क्या होता है कि हमें अपनी बात ही सही लगती है, हमको लगता है कि नहीं, गलत यही कर रहा है, ठीक है, हर्ट तो मुझे हो रहा है। हो सकता है कि भाई वो जो बता रहा है वो भी सही हो, तुम भी सही हो। अगर तुम ना एक दूसरे के नज़रिए से रिलेशन को देखना शुरू कर दोगे, सामने वाला बता क्या रहा है, उनकी जगह पर रह के तो देखे, वो जो बात कह रहा है उनके ऊपर गौर करे। क्योंकि हम ना अपनी बात बता रहे होते हैं, सामने वाले की बात को सुनते ही नहीं, सीरियस ही नहीं होते। तो एकदम ईमानदारी से सीरियस होके सामने वाले की बात को समझने की, सुनने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर तुम सही से चीज़ों को एक दूसरे के सामने रखना सीख लेते हो, गलतियों को एक्सेप्ट करना, या तुम दोनों का एटीट्यूड है कि चीज़ों को हमें सुधारना है, तो यहाँ से तो यार तुम्हारे ऐसे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हारे रिलेशन में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो तुम इन चीज़ों को जरूर से इंप्लीमेंट करोगे और अपने रिलेशन को आगे बेटर बनाओगे। अगर पर्सनली आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।